तो देखा आपने, जरा सी ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती है तो क्या कुछ इस दुनिया में हो सकता है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि गो ग्रीन, यानी हरे पेड़ लगाइए, जो पेड़ लगे हैं उनको बचा के रखिए। वैज्ञानिकों ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो डराने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू नहीं पाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब धरती का तापमान 7 डिग्री तक बढ़ जाएगा। तब क्या होगा इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तरफ सूखे की मार होगी तो दूसरी तरफ समंदर हमें निगलने को उफान मार रहा होगा। ऐसे हालात हो सकते हैं अगर धरती का तापमान 1 डिग्री बढ़ा तो। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि अगर तापमान 7 डिग्री तक बढ़ जाए तो क्या होगा। शायद पूरी दुनिया एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़ी होगी। एक डिग्री में तो अफ्रीकी देशों में खाने के लाले पड़ेंगे, पर अगर 7 डिग्री तापमान बढ़ा तो शायद पूरी दुनिया ही भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी, और ये असंभव नहीं है। दुनिया के 26 पर्यावरणविदों ने मिलकर कोपेनहेगन डायग्नोसिस नाम की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि धरती का तापमान 7 डिग्री तक बढ़ सकता है। मतलब साफ है, पूरी दुनिया गर्मी से झुलस रही होगी, चारों ओर तबाही ही तबाही होगी। खतरा सिर्फ फसलों पर ही नहीं है, तबाही समंदर से भी होगी। धरती पर गर्मी बढ़ने से समुद्र के ऊपरी हिस्से का तापमान बढ़ना तय है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर 7 डिग्री तक तापमान बढ़ा तो समंदर का पानी भी 2 मीटर तक ऊपर जा सकता है। यानी दुनिया के कई बड़े शहर और देश पानी में समा जाएंगे, वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की गठित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक धरती का तापमान बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ फॉसिल फ्यूल यानी डीजल और पेट्रोल के बढ़ते इस्तेमाल से पिछले 18 सालों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 40% तक बढ़ चुकी है। पिछले 18 सालों के आंकड़े के बल पर ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 7 डिग्री बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसी रफ्तार से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रही तो अगले 20 सालों में 2 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली, इस ग्रुप को रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो इन सब कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स के ऊपर इससे बहुत इफेक्ट होगा इसका, क्योंकि ये लोगों का जो बिहेवियर है ये डिपेंड होता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर के हिसाब से। ये लोग अपना बॉडी टेम्परेचर ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। इट इज डर है कि इससे धरती पर मौजूद कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। जब खतरा सामने दिखने लगा है तो एक दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। कोपेनहेगन में पर्यावरण की चिंता में बैठक की जा रही है, पर इससे पहले ही विकसित और विकासशील देश एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। हर देश दूसरे पर दबाव बनाना चाहता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन पर काबू करे। मुश्किल ये है कि तरक्की के नाम पर सारे देश फॉसिल फ्यूल का बेतहाशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जाहिर है अगर इस पर एकाएक रोक लगाई गई तो दुनिया की रफ्तार ही थम जाएगी। ऐसे में तरीका एक ही है, फॉसिल फ्यूल की खपत में कटौती की जाए और ऊर्जा के नए विकल्प ढूंढे जाएं। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।